Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, lesson number 61 में आज हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। जैसे पिछले लेसन में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है 11 और उसकी एक्सरसाइज 11.1 हम स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है, उसको दोहरा लें कि 6 डिफरेंट वेज़ हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ये सारे के सारे ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करेंगे हम। और इसके साथ अब देखिए 11.1 में हमने क्या करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आपके सामने बज़ाहिर ये 2 ट्राइंगल लग रही हैं, लेकिन ये 2 नहीं बल्कि 4 ट्राइंगल हैं। एंगल थीटा के मुताबिक एक ट्राइंगल है और एक एंगल फाई के मुताबिक एक ट्राइंगल है। इस एंगल को फाई पढ़ा जाता है और इसको थीटा पढ़ा जाता है। तो ये आपके पास पार्ट 10 है और आज हम सिर्फ इस ट्राइंगल की मदद से हम अपने पार्ट्स को करेंगे जो नीचे दिए गए हैं। और इस ट्राइंगल की मदद से पहले हम थीटा की ट्राइंगल को मैं आपके सामने अलग करूंगा, फिर आपके सामने फाई की जो ट्राइंगल है उसके मुताबिक अलग करूंगा कि ट्राइंगल के। अब यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, थीटा के मुताबिक इस एंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। लेकिन इस एंगल के मुताबिक परपेंडिकुलर आपको ये नज़र आ रहा होगा जिस पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन इस थीटा के मुताबिक, इस फाई के मुताबिक ये परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि बेस है। हमने पीछे पढ़ा था कि एंगल जो बनता है उसके सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड, वो हमारा परपेंडिकुलर होता है और जिस पे एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। और बेस के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर। और अगर इस फाई के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास ये बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है जो हमारे पास वो 5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है। और इस थीटा के मुताबिक देखें तो हमारे पास बेस 3 है जबकि 5 में बेस क्या है, 4। हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है और परपेंडिकुलर और सिर्फ बेस में फ़र्क है। तो डियर क्लास, अब आगे चलते हैं। मैंने इन दोनों एक्सरसाइज अलग किया है, ABC अकॉर्डिंग टू फाई। अब देखें, अकॉर्डिंग टू फाई आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास C = 3 है और इस बेस आपके पास है जो सी वो 4 है और उसको हम, क्योंकि पॉइंट A है, इसके सामने ये वाला पॉइंट A कहलाएगा। और हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है और वो आपका B होगा। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल है, थीटा के मुताबिक देखें कि A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C। और थीटा के मुताबिक आपके पास परपेंडिकुलर ये वाली साइड है 4 और हाइपोटेन्यूज क्योंकि दोनों का सेम है 5 और बेस आपके पास 3 है। और डियर क्लास, अब आपके सामने 2 चीज़ों में फ़र्क आया, परपेंडिकुलर में और बेस में। तो इसके मुताबिक अब हम हल करते हैं। इस ट्राइंगल के मुताबिक जो थीटा वाली है हाइपोटेन्यूज, और ये आपने लिखने के बाद आपने पहला जो आपका पार्ट है जो हमारे पास यहाँ पे है, देखें ये साइन थीटा, हम इसको हल करेंगे और कॉस फाई को हल करेंगे जो पार्ट नंबर 10 है। तो हम सबसे पहले साइन थीटा को हल करते हैं। अब साइन थीटा, क्योंकि थीटा यूज़ किया गया है साइन थीटा, तो इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करेंगे और इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस हमने उनकी निशानदही करके ऊपर लिख लिया ताकि आसानी रहे, बार बार ना देखना पड़े हमें। तो पहला पार्ट ऐसे ही आपने करना है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस लिखने के बाद फिर आपने इस ट्राइंगल के मुताबिक सारे जो पार्ट्स हैं थीटा वाले जिनमें थीटा यूज़ हुआ वो पार्ट्स करने हैं। तो डियर क्लास, साइन थीटा आपको पता है साइन बराबर होता है, यानी कि जो जिनकी रेशोस को लिया जाता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, A, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास B है, यानी कि A/B आ जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास 4 है और B की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो 4/5 यानी कि साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/5। सिर्फ इतना मालूम करना है। फाई के मुताबिक अब इसको देखें कि फाई के मुताबिक हमारे पास बेस परपेंडिकुलर C है और बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। अब इनकी निशानदही कर ली। तो अब फाई के मुताबिक जितने भी पार्ट्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद हैं तो आप इसके मुताबिक करेंगे। कॉस थीटा आपको मालूम होना चाहिए किन रेशो किन की ली जाती है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिया जाता है कॉस थीटा में। तो बेस आपके पास A है और हाइपोटेन्यूज आपके पास B है, यानी कि A/B, और इक्वल A की वैल्यू हमारे पास 4 है और B की 5। वेरी गुड।
तो फाई और थीटा के दरमियान जो फ़र्क था वो मैंने वाजे कर दिया। हम सिर्फ पहली ट्राइंगल कर रहे हैं, सेकंड ट्राइंगल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो कोस फाई की जो वैल्यू हमारे पास 4/5 आ गई है। तो डियर क्लास अब देखें इस तरह, अब आपने जो काम करना है, जो ट्राइंगल मैंने आपके सामने बनाई, इस ट्राइंगल को हमने दो ट्राइंगल में शिफ्ट कर लिया। इनके ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू थीटा को अलग ड्रा किया, ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू फाई को अलग ड्रा किया और उसका बेस हाइपोटेन्यूज निकाल के हमने इनमें से हल किया। और जिनमें साइन थीटा यूज किया है उसमें आप साइन थीटा वाली ट्राइंगल को इस्तेमाल करेंगे और फाई वाली में फाई को। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसको करेंगे। और उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। और आज का जो आपका काम है वो यही कि 11.1 एक्सरसाइज है जो उनसे उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट करना है विद फर्स्ट ट्राइंगल, जो पहली ट्राइंगल आपको बताई है। सिर्फ आपने उसके मुताबिक इन पार्ट्स को करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।